मेरे बच्चों ने प्रैक्टिस की। पिछली क्लास में हमने क्या किया था? हमने किया था एडवर्ब्स, है ना। और आज फिर मैं आपके साथ, आपकी टीचर मोनिका अंग्रेश, आपको एडवर्ब्स के आगे का एक्सप्लेन करूंगी और हम उसके आगे की एक्सरसाइजेस भी करेंगे, ठीक है। तो अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एडवर्ब्स, तो आप लोगों ने अपने टीचर्स के साथ किया होगा, है ना, उसको रिवाइज किया होगा एडवर्ब्स को, एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट की होंगी और एडवर्ब्स अब थोड़ा सा समझ आने लगा होगा कि क्या होता है एडवर्ब्स, है ना। तो चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे एडवर्ब्स की। देखिए एडवर्ब्स आपको पता चल गया क्या है कि किसी चीज को हमने एग्जैगरेट करना है, कि बढ़ा कर बोलना है, किसी चीज पे हम स्ट्रेस देते हैं किसी वर्ब के लिए, तो वो एडवर्ब होता है। जैसे हमने पहले पीछे एग्जांपल्स में हमने पढ़ा था कि जैसे हरिंदर लाफ्स लाउडली, लाउडली, लाउडली क्या है? लाउडली इज एन एडवर्ब, है ना। ऐसे ही बेल, क्लमजीली, हाउ, एंड जिसके आगे आई एल बाय लग जाए, बिजी का बिजीली, है ना, हैवी का हैवीली, तो ये एडवर्ब्स होते हैं हमारे, है ना। तो अब आगे चलते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज सी है, चूज द करेक्ट एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होता है? ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा था एडवर्ब्स ऑफ टाइम में कि टुमारो, कल क्या होने वाला है, क्या बीत चुका है ना, और क्या होगा, ठीक है। ये होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब जैसे एग्जांपल दिया था, द डॉक्टर विल सी यू टुमारो, कल देखेगा आपको, तो कल देखेगा को एग्जैक्ट कर दिया हमने कि कल देखेगा टाइम के ऊपर, तो उसमें हमने क्या लिखा? टुमारो। वी प्लान टू गो टू आगरा टू नाइट, आज रात को हम आगरा जा रहे हैं, ठीक है। तो आज रात की बात कर रहा है, ठीक। ये हमारा हो जाता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट जो एडवर्ब होता है वो होते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, किसी जगह के बारे में। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल अस वेयर एन एक्शन इज डन। प्लेस मतलब जगह, कहाँ वो एक्शन किया गया है, उसको हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। So let's start adverbs of place. Of place. अभी आज हम पढ़ेंगे adverbs of place, ठीक है। Come here, इधर आओ, है ना। अमृता moved away from the bus stop. away, away, here, come here, अच्छा, go there, where, ये सब क्या हो गए? ये adverbs of place हो गए। In the sentence above, here and away tell us where the action took place. They are adverbs of a place. They answer the questions where. किसी भी क्वेश्चन की where are you going, ये क्या है? adverb use हुआ है। Where are you going, है ना। Come here, तो ये जहाँ क्वेश्चन आता है वेयर, कहाँ, वहां वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। चलिए इसके एक्सरसाइज करते हैं। अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें हमने क्या करना है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को अंडरलाइन करना है। फर्स्ट वन इज यू कैन ऑलवेज फाइंड थिंग्स लाइंग अराउंड इन अनीश रूम, ठीक है। तुम्हें चीजें मिल जाती हैं इधर उधर पड़ी हुई अनीश के रूम में, है ना। इसमें अब एडवर्ब हमारा क्या है? इसमें प्लेस का एडवर्ब ढूंढो, जल्दी जल्दी ढूंढो अपने टीचर के साथ। तो क्या कहते हैं, अब आपका हम ढूंढते हैं। इसमें से हमारा है यू कैन ऑलवेज फाइंड थिंग्स लाइंग अराउंड इन अनीश रूम। तो यहाँ पर एडवर्ब क्या है? अराउंड। कहाँ पर मिली? अराउंड, उस जगह, ठीक है। तो आप फर्स्ट का आंसर लिखेंगे यहाँ अराउंड। तो अंडरलाइन किसे करेंगे आप अंडरलाइन करेंगे अराउंड को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सरोज लिव्स नियर बाय, आई विल कॉल हर इमीडिएटली। अब यहाँ पर एडवर्ब क्या है हमारा प्लेस का? यहाँ हमारा एडवर्ब है प्लेस का नियर बाय, है ना। वो हमारे घर के पास रहती है, नियर बाय, नियर बाय। Now the third is
I kept the bag there but somebody removed it. मैंने तो बैग यहाँ रखा था, वहाँ रखा था, लेकिन अब वहाँ पर है नहीं, किसी ने हटा दिया। तो रखा था, कहाँ रखा था क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा एडवर्ब देयर। देयर को अंडरलाइन कीजिए आप, देयर। Come here, I have something for you. यहाँ आइए, मेरे पास आपके लिए कुछ है, ठीक है। तो अब ये इसमें क्या आएगा, here, इधर आइए, here। Who moved the chairs outside? किसने बाहर रखी, बाहर किसने रखी, outside। तो यहाँ पर क्या आएगा, outside। My father's friend Mrs. Nafisa Alam lives abroad. जगह, place, abroad. ओके, तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज डी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये था हमारा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब हम करेंगे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब हम इसको इरेज करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सरसाइज नंबर ई। एक्सरसाइज ई, एक्सरसाइज ई में हमारा क्या कह रहा है ये, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है कितनी बार। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, कितनी बार वो एक्शन किया गया है, उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे आई सेल्डम गो टू वॉच अ मूवी, मैं धीरे धीरे वो मूवी देखने गया, सेल्डम, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। प्रांजल इज यूजुअली लेट टू स्कूल, यूजुअली मतलब कि ज्यादातर, तो ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। समटाइम्स एलिस कम्स टू स्टे एट माय हाउस, कभी कभी, समटाइम्स। समटाइम्स क्या है, समटाइम्स इज अ फ्रीक्वेंसी कि कभी कभी एलिस आती है मेरे घर, है ना। तो इन द सेंटेंस अबव सेल्डम, यूजुअली एंड समटाइम्स एक्सप्रेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शंस। दे आर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन। अब देखिए पीछे क्या आंसर करता था प्लेस वाला, वेयर, और ये आंसर क्या करता है क्वेश्चन, हाउ ऑफन यू कम देयर, हाउ ऑफन यू गो देयर, है। तो इसकी एक्सरसाइज करते हैं। इसमें कहता है अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें से हमने फ्रीक्वेंसी के सेंटेंसेस को अंडरलाइन करना है। फर्स्ट वन इज विनय इज ऑलवेज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। तो अब विनय इज ऑलवेज, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या बता रहा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कह रहा है हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्या क्या लिखेंगे, विनय is always present, है ना। यही ऐसे ही क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर आप क्या अंडरलाइन करेंगे, ऐसे always। We often visit our neighbors, हम ज्यादातर हमारे नेबर्स को रेगुलरली विजिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा सेकंड में, we often visit our neighbors, है ना। we often visit our neighbors, तो इसमें हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, often। often नहीं बोलना, often, टी साइलेंट होता है इसमें, ठीक है। often ज्यादातर। My friend rarely gets the time to go out with me. Rarely, बहुत कम, है ना। My friends rarely, my friends rarely, my friends rarely gets the time, gets the time। तो यहाँ पर क्या है हमारा, रेयरली।
माई फ्रेंड्स रेयरली गेट्स द टाइम, मेरे फ्रेंड्स को कभी कभी टाइम मिलता है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम क्या है हमारा, सॉरी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा, रेयरली। Occasionally I buy chocolates for myself. I am not too fond of sweets. मैं वैसे तो स्वीट्स का फॉन्ड नहीं हूँ, बट कभी कभी ओकेजनली मैं चॉकलेट्स ले लेता हूँ, है ना। तो लिखेंगे हम ओकेजनली, occasionally I buy chocolates, buy chocolates for myself. ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, आप ओकेजनली को अंडरलाइन करेंगे। फाइन। नेक्स्ट इज स्मिता हैज नेवर बीन टू कायरो। स्मिता हैज नेवर बीन, कभी नहीं। तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा आएगा स्मिता हैज नेवर बीन टू कायरो। ठीक है, नेवर क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, नेवर कभी नहीं। मिसेस राव गेट्स टू एन ऑर्फनेज फ्रीक्वेंटली। मिसेस राव ऑर्फनेज जाती हैं फ्रीक्वेंटली। ठीक है, मिसेस राव goes to an orphanage frequently. फ्रीक्वेंटली हमारा क्या है यहाँ पर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जनरली आई रीच ऑफिस बिफोर 10 AM। हाँ, 10 AM के आसपास मैं ज्यादातर ऑफिस पहुंच जाता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जनरली 7 days, generally I reach office। यहाँ पर हमारा क्या है, जनरली। यहाँ पर हमारा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जनरली। The minister kept talking continuously for 20 minutes. The minister kept talking. The minister kept talking. Kept talking continuously. For continuously, यहाँ पर हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या चीज होती है, अब वो पढ़ेंगे। तो आप ये एक्सरसाइज अपने असिस्टेंट टीचर्स की हेल्प से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी डिफिकल्टी हो आप प्लीज क्वेश्चन रेज किया कीजिए, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं अपना, आपको जो नहीं समझ आया तो आपको कैसे समझ आएगा। कभी भी हम टीचर से डरते नहीं हैं, उनसे पूछते हैं। और टीचर्स तो हमारे फ्रेंड्स जैसे भी होते हैं, गुरु तो होते ही हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं। क्योंकि अगर हम उनसे क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, कौन हमें समझाएगा। इसलिए वो ही आपको सब कुछ समझाएंगे। तो क्वेश्चंस पूछना मत भूला कीजिए अपने टीचर से। और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश रीडिंग की, राइटिंग की, वो करा कीजिए, तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होएगी। क्लास में इंग्लिश में रीडिंग जरूर किया कीजिए, चाहे एक पैराग्राफ रोज का पढ़ो, उससे आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी, है ना। और कार्टून्स आप देखते हैं इस घर में, जो कार्टून्स देखते हैं ना, उसको हिंदी लैंग्वेज में करके मत देखा कीजिए, कोशिश किया कीजिए उन कार्टून्स को भी इंग्लिश में देखो। डोरेमोन है, शिनचैन है, या जो भी आप देखते हैं, जो भी आपको पसंद है, ऑगी है,
इन सबको जो भी आप देखते हैं इनको इंग्लिश में देखने की कोशिश कीजिए और उसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जब आप वो वर्ड्स को बार बार समझेंगे ना, सुनेंगे, आपको समझ आने लग जाएगा, ठीक है। तो उससे आपकी इंग्लिश समझने की पावर बढ़ जाएगी। अब हम करेंगे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री tells us about the intensity of the degree of an action। कोई भी एक्शन आप करते हैं वो कितनी एक्सट्रीम तक किया है, कितना ज्यादा किया है या कितना कम किया है, कितनी डिग्री किया है, वो उसकी जो टाइम है वो बताता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे इट वॉज एन एक्सट्रीमली लॉन्ग स्पीच, अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, एक्सट्रीमली, बहुत बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या बता रहा है, उस चीज की इंटेंसिटी बता रहा है कि बहुत ज्यादा। नेक्स्ट ईयर वी विल स्टडी अ टोटली न्यू सिलेबस, यहाँ फिर से वो उसकी इंटेंसिटी बता रहे हैं कि अगले साल हमारा बिल्कुल नया सिलेबस होगा। सीमा रीरोट द स्टोरी कंप्लीटली बिफोर सेंडिंग टू द पब्लिशर, सीमा ने दोबारा से लिखी स्टोरी पूरी की पूरी, ठीक है, पब्लिशर को भेजने से पहले। सो इन दीज सेंटेंसेस एक्सट्रीमली, टोटली एंड कंप्लीटली टेल अस द डिग्री ऑफ समथिंग, कि कितना ज्यादा या कितना कम, ठीक है। तो वो उसकी वो हमें डिग्री बताता है। तो आइए इसके हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। एक्सरसाइज एफ, तो फर्स्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट एडवर्ब्स ऑफ डिग्री फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स में दिए हैं उसमें से हमें सही एडवर्ब ऑफ डिग्री ढूंढना है और लगाना है। देयर इज डैश एनी वाटर इन द बॉटल, कह रहा है कि देयर इज इनफ या हार्डली एनी वाटर इन द बॉटल, पानी नहीं है बॉटल में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इनफ नहीं होगा, इन द बॉटल, यहाँ होगा उसकी वो बताना है हमने कितनी इंटेंसिटी है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, हार्डली, देयर इज हार्डली एनी वाटर। तो आप लिखेंगे देयर इज hardly any water, hardly any water। Lata was dash busy so she did not call, Lata was very busy, बहुत ज्यादा, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे लता was very busy, very busy, बहुत ज्यादा, so she did not call, इसलिए उसने कॉल नहीं किया क्योंकि वो बहुत बिजी थी, ठीक है। अगला है दिस बुक डैश कवर्स द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर, ये बुक थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री विजयनगर की कवर करती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, पार्शली, दिस बुक पार्शली, ओके। नेक्स्ट इज द बिल्डिंग इज डैश टॉल, इनफ टॉल तो अच्छा नहीं लग रहा ना, ऐसे कैसे हो सकता है ना, हमने तो उसकी इंटेंसिटी बतानी है कितना ज्यादा। द बिल्डिंग इज क्वाइट टॉल, आप लिखेंगे फोर्थ वाला, द बिल्डिंग इज क्वाइट टॉल। Now the fifth one is, are you tall to touch the ceiling, क्या आप इतने लंबे हो कि आप सीलिंग को टच कर लेते। सीलिंग क्या होता है, छत को हम सीलिंग बोलते हैं, ठीक है। Are you tall enough, are you tall enough, are you tall enough, हाँ हम क्या लिखेंगे, enough, ठीक है। आगे चलते हैं। The fort is dash enormous that it takes hours to see all of it, कि फोर्ट इतना ज्यादा बड़ा है कि उसे देखने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ क्या आएगा, the fort is so enormous,
The fort is so enormous. ओके, तो आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिए अपने असिस्टेंट टीचर्स के साथ, ठीक है। हम चलते हैं एक्सरसाइज जी पे। Exercise G. Fill in the blanks with adverbs opposite in meaning to those given in bracket. अब ब्रैकेट्स में इन्होंने क्या कहा है, इनके एडवर्ब्स को ऑपोजिट यूज करना है, ठीक है। जो ब्रैकेट्स में नहीं है उनका ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या होता है, उल्टा, जैसे हॉट का कोल्ड है ना, सॉफ्ट का हार्ड है ना, नाइट का डे, डे नाइट बोलते हैं ना, तो ऑपोजिट होता है उसका उल्टा। शी ट्रीटेड हर चिल्ड्रन, यहाँ इन्होंने क्या दिया है ब्रैकेट्स में, क्रूअली। क्रूअली क्या होता है, बहुत कठोरता से, बहुत बुरे तरीके से, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, अच्छे से। तो अच्छा क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, जेंटली। तो आप फर्स्ट का आंसर लिखिए जेंटली, जेंटली, ठीक है। अब सेकंड, द वर्ड्स हैव बीन स्पेल्ड डैश, करेक्टली लिखा है ब्रैकेट्स में। करेक्टली का ऑपोजिट क्या होगा, इनकरेक्टली, इनकरेक्टली। तो आप लिखिए incorrectly, incorrectly, okay. Now the third one says we must chew the food dash to digest it properly. Quickly लिखा है, quickly का opposite क्या होगा, quickly तो होता है फटाफट, और इसका opposite होगा धीरे धीरे। तो धीरे धीरे को क्या बोलेंगे हम, धीरे धीरे को बोलेंगे slowly, slowly, okay. So you write down slowly, slowly. Now the fourth one says Sohail is dash late. Always, always का मतलब तो हमेशा होता है, और उसका ऑपोजिट क्या होगा, never, never, okay. So Sohail is never late. वो लेट नहीं होता, okay. Fifth is Mohammed was talking dash with his guest rudely. बड़े गंदे तरीके से, बुरे तरीके से। बुरे का क्या होगा, अच्छा। तो रूडली का क्या होगा, पोलाइटली, बड़े प्यार से, सॉफ्टली, पोलाइटली, है ना, अच्छे अच्छे तरीके से बात कर रहा था, ओके, पोलाइटली। सिक्स्थ, now the sixth one is this train dash arrives on time. seldom, seldom तो होता है धीरे धीरे, है ना, कभी कभी, है ना। तो this train seldom arrives on time, ज्यादातर, often, often आएगा इसका, है ना। कभी कभी का क्या आएगा, often, ज्यादातर। Now the seventh is my brother is playing outside. outside का opposite क्या होगा, outside का opposite होगा inside. outside होता है बाहर, inside होता है अंदर, inside. Okay. If I complete my work now, I can play dash sooner. Sooner का मतलब होता है जल्दी, और later, sooner का opposite क्या होगा, later. मैं बाद में, later का मतलब होता है बाद में। Now the ninth one says Hemant visits his cousins very dash. Rarely या often, यहाँ आएगा हमारा often का opposite क्या होगा, rarely, कभी कभी, rarely. Now the 10th one says Nisha speaks dash with everyone loudly. Nisha speaks loudly, जोर से नहीं। अब जोर का opposite क्या होगा, जोर से का धीरे धीरे, है ना। तो softly, Nisha speaks softly. लीजिए, now our exercises are finished and our adverbs are finished. अब ये जैसे opposite वाली exercise है ना, इसमें आप अपने असिस्टेंट टीचर्स की हेल्प लीजिएगा। इसमें आप ऑपोजिट्स भी सीखेंगे और हम एडवर्ब्स भी सीख रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम एक गेम खेल सकते हैं कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं और जिसमें आप इनके ऑपोजिट्स आंसर सोच के वो एडवर्ब्स हमें बताइएगा,
ठीक है, कुछ भी ऐसे आप अपना मैम्स के साथ हेल्प लेके कुछ यू कैन क्रिएट एन एक्टिविटी आउट ऑफ इट। सो आप ये प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा और इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। और अब हम आपसे नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे। ओके, बाय।